कुछ चीज़ें फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, हालांकि ये बीपी तो बहुत कम यूज होता है, मगर बीसीई के बारे में ज़रूर याद रखना फुल फॉर्म। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये ज़्यादातर किताबों में यही लिखा मिलता है बीसीई। और सी कॉमन एरा, कॉमन एरा जो प्रेजेंट में चल रहा है। बीसीई होता है जो बिफोर क्राइस्ट भी से कह सकते हैं, बीसी जो क्राइस्ट के पहले का टाइम पीरियड था, और सी कॉमन एरा ये क्राइस्ट के बाद का। इसे एक और नाम एडी भी कहते हैं, एनो डोमिनी। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ बसी हुई थी उसके कुछ साइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, इनको ज़रूर याद रख लेना। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी साइट जो पाकिस्तान वाले एरिया में आती हैं। एक तो है सुख्ता गंडोर। सुख्ता गंडोर ये जो ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये साइट मिली है, इसका नाम है सुख्ता गंडोर, इसको याद रखना। नेक्स्ट पाकिस्तान की साइट है मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में मिली है। नेक्स्ट है आमरी, बालाकोट, ये हैं। और एक हड़प्पा है। ये जो साइट हैं ये पाकिस्तान में है, याद रखना। अब हम देख लेते हैं कुछ जो साइट्स हैं वो इंडिया में मिली हुई हैं। पहली एक साइट है धौलावीरा, फिर नेक्स्ट है नागेश्वर, नेक्स्ट है रंगपुर, फिर है लोथल। ये जो धौलावीरा है, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल हैं, ये इंडिया के गुजरात स्टेट में हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो है इंडिया की जो साइट्स हैं वो है एक कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है बनावली, ये भी याद रखनी है। मिथाल, ये भी। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में, ये सब याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बिगिनिंग कहाँ से होती है, तो सिंपल है। हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले तो सेटलमेंट वैसे छोटे छोटे सेटलमेंट थे जब अर्ली हड़प्पन था। जैसे ही मेच्योर फेज में पहुँचे तो ये जो सेटलमेंट है, ये घर हैं, ये बड़े बनने लगे, ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजी। हड़प्पा के लोग क्या करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे, अपनी जीविका कैसे चलाते थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग हैं काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यूज करते थे, जैसे प्लांट के मिले हुए फल वगैरह हो गए, ये सब खाते थे। एनिमल के प्रोडक्ट वगैरह हो गए, ये सब मांस वगैरह ये सब खाते थे। फिश वगैरह खाते थे, ये सब वहाँ मिले हुए हैं। अच्छा, ये इनके अवशेष मिले हुए हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि शायद ये चीज़ों का वो यूज करते रहेंगे खाने के लिए। कुछ अनाज के दाने भी वहाँ मिले हुए हैं। अब अनाज के दाने से ये आर्कियोलॉजिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद हड़प्पा के लोग ना खेती भी करना सीख गए होंगे। ये सब अंदाज़ा ही है, श्योरिटी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें कोई वहाँ रिटन फॉर्म में कुछ नहीं मिला हुआ है अभी तक। अब एक आगे याद देखते हैं कि कौन कौन से हड़प्पा के लोग अनाज कौन कौन से उगाते थे। तो याद रखना है सबसे पहले कि व्हीट, गेहूं है। सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने गेहूं उगाया, उसके बाद बारले, लेंटिल, चिकपी, सिसमम, ये सारी चीज़ें हड़प्पा के लोगों ने उगाई। उसके अलावा मिलेट्स मोस्टली गुजरात वगैरह में उगाया जाता था। और जो राइस है, चावल, उसकी खेती होती थी मगर बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत ही कम होती थी। और अब देखते हैं कि किसी जानवर कौन कौन से हैं जिनको हड़प्पा के लोग पालतू बनाते थे, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, बफैलो हो गया। ये सब एनिमल को ये हड़प्पा के लोग पालतू बनाते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। और ये इनकी क्योंकि बोन्स वगैरह, हड्डियाँ वगैरह मिली, इससे आर्कियोलॉजी अनुमान लगाते हैं कि इन लोगों को वो पालतू बनाते रहे होंगे, इन जानवरों को। और आगे कुछ ऐसे हैं जो जंगली जानवरों के भी वहाँ पर हड्डियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो अब ये जंगली जानवरों को पालतू तो नहीं बनाते होंगे, मगर वहाँ पर मे भी कोई यहाँ पकड़ के लाते हों, शिकार करके लाते होंगे खाने के लिए, मांस निकालने के लिए, इस वजह से उनकी हड्डियाँ यहाँ पर मिली हुई हैं। तो जंगली जानवर में कौन कौन से, जैसे घड़ियाल, डियर, बोर, ये सब की हड्डियाँ वहाँ पर मिली हुई हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं।